you will get CH3 CH2OH plus what? H2SO4 H2SO4। इस तरीके से जो है सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड इथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा और वो इथिल हाइड्रोजन सल्फेट फिर पानी के साथ अमल करके वापस सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, पहले सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हुआ, बाद में वो मिल गया। ये सिफत है शाबाश किसकी? कैटलिस्ट की। इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड पानी का साल्मा ऐड करने में मदद करता है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर जो है वो तमासी आमिल तो है ही है, लेकिन वो एज ए हाइड्रेटिंग एजेंट भी कहलाता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए हाइड्रेटिंग एजेंट, जिसको क्या बोलते हैं? आबेदा आमिल, हाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रेटिंग एजेंट कौन? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन। चूंकि तमासी आमिल के तौर पर भी काम कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज द व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। को बात समझ में आई? ठीक है। नाउ इस तरीके से अब जब आप प्रोपिलीन लेंगे तो उसका 2 स्टेप रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो पहले यहाँ प्रोपिलीन का फॉर्मूला आप लिखेंगे, ये आपको करना है, ग्रुप पर डालना है रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे एंड यू विल गेट आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। आइसोप्रोपिल ग्रुप बनेगा वहां पर, एंड देन आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट will combine with HOL and it will result in propane to all, that is isopropyl alcohol, और सल्फ्यूरिक एसिड हमको दोबारा क्या होगा? हासिल होगा। In this way alkene by using sulfuric acid can be converted into what? Alcohol। ठीक है ना? ये अल्कोहल तैयार करने का अच्छा तरीका है। इट इज द गुड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्कोहल। बराबर है। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि यहाँ पर H2SO4 की हम कम से कम मिकदार का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए इस पूरे प्रोसेस का मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से होता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, ये हम बात करेंगे। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। व्हाट इज द मैकेनिज्म? यस एनीबॉडी? उर्दू में हम मेकानियत बोलते हैं उसको, या मेकानिकी अमल, है ना? ये तो उर्दू की टर्म्स होगी, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म? किसी तामुल को मरहलावार बयान करना। द स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी रिएक्शन और द डिटेल्स ऑफ द रिएक्शन। किसी भी तामुल की अगर हम तफसील बयान कर रहे हैं, एक तो बात हम शॉर्टकट में बयान कर देते हैं कि भैया ऐसा नहीं ऐसा, है ना? ठीक है। लेकिन अगर हम किसी काम की बिल्कुल डिटेल अगर बयान कर रहे हैं, ठीक है, मरहलावार, पहले मरहले में ऐसा हुआ, दूसरे मरहले में ऐसा हुआ, तीसरे मरहले में लाइक अगर इस तरीके से, तो द डिटेल्स ऑफ एनी रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? मैकेनिज्म, जिसको हम उर्दू में मेकानियत, जो हमने इससे पहले भी हल्के स्लाइड में देखा कि असासी आपाशी दी मेकानियत में बयान की, वहां पर SN1 SN2 की। ये ध्यान रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ कम टू द मैकेनिज्म। नाउ 3 मरहलों पर मुश्तमिल है मैकेनिज्म। नाउ पहले मरहले में H2SO4 का आयनी इंतशार होकर हाइड्रोनियम आयन बनता है, क्योंकि हम मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है। मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ न कुछ मिकदार में पानी है वहां पर, सो दैट वाटर कंबाइन विद, लुक एट द H2SO4 that is sulfuric acid dissociate as H positive plus HSO4 negative ion। H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है ये। ठीक है। नाउ H पॉजिटिव आयन मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद पानी के साथ अमल करता है, इट कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। क्योंकि H पॉजिटिव आयन महलूल में कभी भी आज़ादाना हालत में नहीं होते हैं, वो पानी के साथ फौरन अमल कर लेते हैं, क्योंकि इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Immediately there is a formation of what? H3O positive means what? हाइड्रोनियम आयन, है ना? समझ में बात? तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो बनेगी, हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म। नाउ दीज हाइड्रोनियम आयन ये अटैक करते हैं किस पर? अल्कीन पर।
H3O पॉजिटिव प्लस, देखिए अब अल्कीन जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। अल्कीन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अल्कीन? अगर हम स्ट्रक्चर बयान करें तो हम कैसे पहचान सकते हैं? डबल बॉन्ड। यस, बाय प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। देखिए यहाँ पर अगर मैं सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये हो जाएगा इथिलीन, हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एक जगह हाइड्रोजन जोड़ू, एक जगह CH3 जोड़ दूं इधर, और दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दूं तो हो जाएगा CH3 CH CH2, मतलब प्रोपिलीन, है ना। मतलब मैं यहाँ पर जो ग्रुप जोड़ूंगा हाइड्रोजन या अल्किल ग्रुप, उस मुनासिबत से ये अल्कीन जो है वो अलग अलग एग्जाम्पल में कन्वर्ट होते जाएंगे। बात समझ आ रही? इसलिए हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ओनली आई एम शोइंग व्हाट द सी डबल बॉन्ड सी, जिसके अतराफ ये पूरा खेल चलेगा। पूरा खेल चलेगा मतलब द एडिशन रिएक्शन जिसके अतराफ होगा वो किसके अतराफ होगा? अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी ग्रुप का रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ये दिखाया गया यहाँ पर। नाउ बैरूनी मुतामिल के जेर असर किसी गैर सैरशुदा मुरक्कब में पायबंदिशी इलेक्ट्रॉन का किसी एक जानिब मुंतकिल होना is called as what? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वेरी गुड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमने देखो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, हमने रेजोनेंस पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है ना। बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जो है वो बताए गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से तरह के होते हैं। नाउ लुक एट द वर्ड। तो यहां पर क्या होगा? सपोज आई एम शिफ्टिंग दिस पाई इलेक्ट्रॉन ऑन दिस कार्बन, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी यहां पर कोई ग्रुप जोड़ा नहीं है अभी, तो मैं किसी भी कार्बन पर शिफ्ट कर सकता हूं इसको, ठीक है। तो सपोज मैंने ये इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट किया, पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्डिंग इट इज वीक देन सिग्मा बॉन्डिंग। व्हाई? बिकॉज the nature of overlapping is different. In pi bonding the lateral overlapping of the orbital is there, and in sigma bonding the central overlapping महवरी इंतबाक है, इसलिए महवरी इंतबाक यानी central overlapping या axial overlapping जो रहेगी it is stronger than the sidewise or the lateral overlapping, इसलिए sigma bond they are stronger one। तो sigma bond, एक sigma bond है एक pi bond है, तो sigma bond will remain there as it is, pi bond will undergo breaking, so ये कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, समझ आया, एंड दिस कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब ये H3O पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा। देखिए पानी ने पहले क्या किया? प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया, हाइड्रोनियम आयन बनाया, अब ये वापस H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, मतलब वापस हाइड्रोनियम आयन क्या में कन्वर्ट होगा? पानी में, H पॉजिटिव आयन रिलीज करके, और ये H पॉजिटिव आयन फिर इस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर, क्योंकि ये कंगाल है इलेक्ट्रॉन के मामले में H पॉजिटिव आयन, तो यहां से निकलेगा, समझ आया ना। अरे भाई एक पार्टी कंगाल है एक पार्टी ताकतवर है, तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है कि नहीं? अभी आपने देखा है कि कोई सेठ दूसरे सेठ क्या काम कर रहा है? नहीं, मजदूर काम करेगा, बराबर है, हाँ? क्योंकि मजदूर को मजदूरी की जरूरत है, सेठ को काम की जरूरत है, समझ आया ना? ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव, दिन रात, हर्ष फर्श, है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे की जरूरत है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो सी निगेटिव आयन बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, यहाँ से निकलने वाला H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, एंड एज ए रिजल्ट वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ, लुक एट द वर्ड C, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, लुक एट द वर्ड, मैं इस तरह लिखता हूं इसको, ये कंफ्यूज ना करे आपको, ओके। ये आ गया हाइड्रोजन यहाँ पर, दिस कार्बन विल बिकम नाउ व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इसलिए ये हुआ पहला मरहला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड इन दैट फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपन कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, द अटैक ऑफ व्हाट? H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन की शक्ल में, हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में यहाँ पर अल्कीन पर अटैक करेगा, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? ऐसा आयन बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा वो किस पर रहेगा? कार्बन पर, और ऐसे आयन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। तो दिस इज द नेम फॉर द फर्स्ट स्टेप, यानी कार्बोकैटायन की तैयारी।
इस तरह से ये पहला मरहला है जिसमें कार्बोकैटायन तैयार होगा। नाउ इन दिस सेकंड स्टेप, हाँ देखिए इसको बैलेंस कर लेंगे हम। यहाँ क्या बचा फिर अब वापस पानी का साल्मा H2O, राइट। नाउ H2O में जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 जोड़ियां हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो आम हालात में कीमियाई बंदिश बनाने में हिस्सा नहीं लेते। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कितने ऐसे? 2, है ना, ठीक है। तो हम इससे पहले आपको बेसिक्स में सारी चीजें बताई गई हैं, है ना, कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इवन हाइड्रोजन डेरिवेटिव में भी ये बात आपको बताई गई है कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दे एक्ट एज ए, अब ये न्यूक्लियोफाइल H2O ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर कार्बोकैटायन, ठीक है। यानी दूसरे मरहले का नाम क्या हो गया? द अटैक ऑफ H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। समझ आया? ये आप लिख लेंगे। नाउ देखिए, अब देखिए क्या होगा, H2O दूसरा स्टेप लिख रहा हूं, प्लस कार्बन, ठीक है, या हाइड्रोजन, ठीक, मतलब क्या किया मैंने, ये दोनों चीजें लिखी हैं, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये जो H2O है उसका कौन सा हिस्सा जुड़ेगा कार्बन से? ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा जी? ऑक्सीजन। हाँ, अरे भाई जो मालदार है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही तो बॉन्ड बनाएगा ना, हाइड्रोजन के पास क्या है, ठीक है। तो कौन जुड़ेगा? कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ऑक्सोनियम आयन। शाबाश, वेरी गुड, ऑक्सोनियम आयन। देखिए अब यहां से ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ऐसी दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है एक सालमे के अंदर, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ? 2 पेयर बोल रहा हूं, पेयर, ये एक पेयर हो गई, ये दूसरी पेयर हो गई, 2 पेयर है, 2 पेयर में से एक इस्तेमाल हो गई बॉन्ड बनाने में, बची कितनी? एक। इलेक्ट्रॉन किसके इस्तेमाल हुए? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के कहाँ है? ऑक्सीजन के। इधर ध्यान दो ना बराबर, ऑक्सीजन के, है ना, ठीक है, ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, जाहिर थी, कमी हुई तो क्या जाहिर करेंगे? पॉजिटिव। ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सोनियम आयन। तो ये है दूसरा मरहला मैकेनिज्म में। ये हुआ पहला मरहला, नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे? बात बताई गई आपको। दूसरे मरहले में ऑक्सोनियम आयन फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा? ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ व्हाट? H2O molecule on carbocation. And now the third step, तीसरा मरहला है जिसमें डीप्रोटोनेशन, जिस तीसरे मरहले को हम क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन। Look at the word. DED means removal. प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का खारिज। हाँ, ऐसा तापमान जिसमें प्रोटॉन खारिज हुआ, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। अब देखिए यहां से ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है भाई? कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 बराबर है। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, देखो ना ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, पानी के साथ। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है। अब यहाँ कितने बॉन्ड बताए गए? 3। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देता नहीं किसी को जल्दी, ज्यादा देर तक देता नहीं, वापस ले लेता। उसकी मिसाल मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, बराबर है ना। चलिए क्या हुआ फिर? देखिए सर क्या हुआ फिर? एक ये बंदिश टूटेगी या ये कोई भी एक, तो हम ये बंदिश तोड़ रहे हैं। प्रोटॉन निकालने के लिए, मतलब एक पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन निकालने के लिए ये बॉन्ड टूटेगी वगैरह कुछ भी तरीके से, मतलब ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास, है ना। तो थर्ड स्टेप इज व्हाट? डीप्रोटोनेशन। और वो डीप्रोटोनेशन को हम जाहिर करेंगे ऐसे, ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं
तीसरे स्टेप में बाकायदा इसको लिखता हूँ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड व्हाट, सी या हाइड्रोजन है ना, ये मतलब यहाँ पर जो भी ग्रुप रहेंगे वो जुड़ेंगे, या हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। नाउ माइनस H पॉजिटिव आयन, इतना पूरा लिखने के बजाय मैंने सिंपली क्या कर दिया, माइनस H पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस, शाबाश। चलिए क्या होगा फिर अब, ये जैसे कि वैसा लिख देंगे, हाँ, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों, एंड दिस हाइड्रोजन विल रिमूव, हाँ, ये H पॉजिटिव आयन। अब देखिए क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि आपको नजर ना आए, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ओवर बचा, ये बॉन्ड टूटा क्या, ये वाला नहीं, ये जैसा कि वैसे ही हाइड्रोजन, सॉरी, ये बॉन्ड टूटा, ये OH, ये सिंगल बॉन्ड, ये C, ये जो ग्रुप जुड़ेंगे इसमें कार्बन से वो, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया H, मतलब क्या हुआ, H2O, HOH, पानी का साल्मा जम हो गया, ऐड हो गया में अल्कीन में, और वापस क्या मिल गया हमको यहाँ पर, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कहां से मिला था, H2SO4 का आयनिक के साथ। फिर ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, वापस, हाँ, H2O के साथ में हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, वो हाइड्रोनियम आयन फिर अल्कीन के दूसरे साल्मे के साथ, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। समझे, इस तरीके से दिस इज व्हाट द डिटेल्स ऑफ द रिएक्शन, डिटेल्स ऑफ द रिएक्शन, दैट्स व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जिसमें कितने मराइल हैं, 3 मराइल हैं। आपको याद रखना है 3 मराइल कौन कौन से। पहला नंबर और 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये, कि अल्कोहल की अल्कीन की आबेदगी की मैकेनियत बयान कीजिए, अल्कीन की आबेदगी की मैकेनियत, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटालाइज, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। समझिए बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल जो है वो हासिल होता है। कैसे, अल्कीन में पानी का साल्मा जम होने की वजह से, और वो जम होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। नाउ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले मेथड की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।